हाँ तो देखिए अपन आज देखेंगे वही टेली सॉफ्टवेयर। तो देखो टेली में अपन सबसे पहले देखेंगे कंपनी बनाना, क्योंकि अपना जो व्यापार होता है ना वो कंपनी बनाने से ही स्टार्ट किया जाता है। तो टेली में सबसे पहले देखो आपने देखा होगा या कंप्यूटर में आपने देखा होगा, चालू करते अपन क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एक दो बार खाने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर हैंग वगैरह नहीं हो। अब करते हैं अपन टेली को स्टार्ट यहाँ से। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, देखो अपना टेली प्राइम, देखो नाम दिख रहा है आपको अच्छे से, टेली प्राइम। इसको अपन क्या करेंगे, माउस से डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये कर रहा मैंने आपके सामने, डबल क्लिक। प्रोसेसिंग करता है थोड़ा सा, सॉफ्टवेयर चलने के लिए टाइम लेगा थोड़ा सा। इसके बाद जनरली आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। हाँ तो आपका टेली सॉफ्टवेयर चालू हो गया। चालू होने के बाद देखो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लाइसेंस वाला। और ये लाइसेंस ऑप्शन कब आता है भाई, जब आपके पास लाइसेंस नहीं होता। तो क्या दिखाई देगा आपको, लाइसेंस ऑप्शन दिखाई देगा। अब लाइसेंस के अंदर भी देखो कितने ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन। फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है उसका नाम क्या है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, यानी कि सीखने का पर्पज है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन आप उसको नेटवर्क से जोड़ना चाहते हो। यहाँ लिखा हुआ है रीएक्टिवेट लाइसेंस, इसका मतलब होता है कि आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, वह करप्ट हो चुका है, उसे आप दोबारा रीएक्टिवेट भी कर सकते हो। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस, अगर आपको नया लाइसेंस लेना हो तो कहाँ पे आओगे, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पे। और आपको लाइसेंस कितने का मिलेगा भाई, 18,000 का, प्लस 18% इस पर टैक्स भी लगता है। तो जो आपका लाइसेंस है वो आपको मिलता है करीबन 23,000 रुपये के लमसम, जीएसटी लगा के, है ना। ओके, तो अपन आज स्टार्ट करेंगे वही कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टी। अगर बटन सिंपली लिखा हुआ है तो आप वही दबा दीजिए, काम करेगा वो। अगर उसके नीचे एक सिंगल अंडरलाइन आ रही है तो फिर वो आपका अल्ट के साथ काम करेगा। अगर उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ रही है तो फिर वो आपका कंट्रोल के साथ काम करेगा। तो जनरली बताइए मैं क्या कौन सा बटन दबाऊँ, टी दबा दूँ, ये दबाया मैंने। हाँ तो देखो जैसे मैंने टी बटन प्रेस करा, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाता है गेटवे ऑफ टेली। लेकिन गेटवे ऑफ टेली से तो अकाउंटिंग ही स्टार्ट हो जाती है और अपने को तो एक नया व्यापार स्टार्ट करना है। तो आप क्या करोगे, जनरली कंपनी बनाओगे ना, कहाँ पे जाना है आपको, कंपनी वाले ऑप्शन पे। अब जैसे आप कंपनी ऑप्शन पे जाओगे तो ऐसे माउस से क्लिक थोड़े करेंगे अपन, क्योंकि कंप्यूटर के टेली के अंदर माउस का काम कुछ भी नहीं होता। काम सारा कहीं से करेंगे अपन, कीबोर्ड से। तो कौन सी की प्रेस करें अपन, अल्ट प्लस के दबा दूं, ये दबाया, सॉरी एक सेकेंड, अल्ट प्लस के। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, वही क्रिएट आ रहा है। जैसे मैं क्रिएट पे आया और यहाँ से क्या करना है, मेरे को एंटर करना है, एंटर कर दिया। ओ देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ। इसका मतलब होता है कि टेली सॉफ्टवेयर का जो आपका डाटा है ना, वह कहाँ पे जाके सेव होगा, उसकी फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो देखो लिखा हुआ है उसके अंदर सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम और डाटा। आपका टेली सॉफ्टवेयर का डाटा इस पते पे जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इसके बाद देखो लिखा हुआ है कंपनी नेम। आप यहाँ पर कंपनी का नाम भी डाल सकते हो, जैसे मेरी कंपनी का नाम है NIIT कंप्यूटर, लिख दिया मैंने। इसके बाद एंटर करा तो देखो 2 नाम एक जैसे हो गए। अब दोनों ही नामों का जो मीन्स है ना वो अलग अलग निकलता है। फर्स्ट जो नाम है आपका वो तो आपका कंपनी का जनरली नाम ही है, और जो नीचे वाला नाम है वह है आपका मेलिंग नेम। और मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, अपन इस नाम के आगे रेस्पेक्ट भी दे सकते हैं, और आपको रेस्पेक्ट देना है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया मैसर्स, मिस्टर, श्रीमान, श्रीमती वगैरह। तो जनरली मैं जैसे मान लो MS लिखना चाहता हूँ, M दबाया, मैटर गायब हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैटर भी गायब नहीं हो, मेरा काम भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस करके ऊपर आना है, वापस एंटर करना है, और इसके बाद आपको एंड वाला बटन दबाना है कीबोर्ड के अंदर से। जैसे आपकी एरो बैक जाएगी, एक बार आपको होम बटन दबाना है, एरो आपकी फ्रंट आ जाएगी और लिख दो M/yes। तो देखिए मेरा नाम भी नहीं मिट रहा और मेरा काम भी हो गया। एंटर करेंगे अपन। इसके बाद देखो लिखा हुआ है एड्रेस। आपकी कंपनी कहाँ पर स्थित है उसका पता आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। मैंने लिख दिया आपके सामने, हॉस्पिटल रोड 12।
लिख दोगे आप ऐसे कैसे ही। एंटर करा, इसके बाद देखो खाली बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब होता है अगर आपका पता बड़ा होता तो नीचे वाली लाइन पे लिख देते, एक पेज भरने के बाद दूसरे पेज पे लिख देते। इसी प्रकार से फिर मैंने एंटर करा, लिखा हुआ है स्टेट, लेकिन सबसे पहले आप कहाँ पे आइए, कंट्री पे। देखो मैंने आपको बोला बताओ कहाँ काम करोगे, तो जनरली आपने बताया कि सर इंडिया में काम करेंगे। फिर मैंने आपसे पूछा यार इंडिया तो बहुत बड़ा है, इंडिया में कहाँ काम करोगे, आपने बोला सर राजस्थान में काम करेंगे। तो इतनी सारी स्टेट जो आ रही है ना, इसमें से आपको राजस्थान ढूंढना है, ऐसे थोड़े मिलेगा। तो क्या करोगे भाई, आर बटन प्रेस करोगे। जैसे अपन आर बटन प्रेस करेंगे ना, तो अपना इसमें क्या मिल जाएगा, आपको राजस्थान मिल जाएगा। दबा दूँ, ये दबाया, ओके। इसी प्रकार से फिर देखो लिखा हुआ है पिन कोड, आपको यहाँ पर पिन कोड नंबर भी लिखना है। कहाँ पे वर्क करोगे, अरे मैंने बोल दिया राजस्थान में वर्क करेंगे, क्या राजस्थान छोटा सा ही है क्या भाई, कहाँ करोगे फिर 12 में, तो 12 के पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, ज़रा बताइए आप, 325205, ओके एंटर। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, टेलीफोन नंबर। जो आपका टेलीफोन नंबर होता है वह कितने डिजिट में होता है भाई, 6 डिजिट, ओके ओके। तो जो 6 डिजिट जो आपका नंबर होता है, क्या उस पर फ़ोन लग जाता है क्या, नहीं लगता। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आगे एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा। और आपका जो एसटीडी कोड है वो क्या है भाई, 07453, ओके। इसके बाद में 6 डिजिट नंबर होते हैं, तो लिख दूँ फिर मैं, लिखा मैंने 680687, ओके एंटर। इसी प्रकार से लिखा मैंने आपके सामने मोबाइल नंबर, तो देखो मोबाइल का कोड क्या होता है भाई, बताइए ज़रा बताइए, +91 लिखा मैंने आपके सामने। इसके बाद में 10 डिजिट नंबर होते हैं, तो कोई से भी अपन नंबर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे चलो मैं मेरे ही नंबर डाल देता हूँ, या कुछ भी डाल देते हैं अपन। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर हो गए। चलो पैक्स नंबर, तो पैक्स नंबर में क्या लिखेंगे भाई अपन, जो टेलीफोन नंबर होता है वही अपना पैक्स नंबर होता है। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख देना। अब ये मत बोल देना कि कॉपी पेस्ट करना है सब, नहीं, इसमें कॉपी पेस्ट का सिस्टम नहीं होता। तो लिख दूँ फिर मैं, लिखा मैंने 07453680667, ओके। इसके बाद लिखा हुआ है देखो मेल आईडी, जो भी आपकी कंपनी की निश्चित एक मेल आईडी होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा आपके सामने माई राजस्थान 123 सॉरी एक सेकंड, ये स्मॉल भी होती है, माई राजस्थान 123 सेफ्टी के साथ gmail.com, ओके एंटर करा। इसके बाद देखो लिखा हुआ है वेबसाइट। अब अगर आपने बना रखी हो आपकी कंपनी की वेबसाइट तो डाल दीजिए, नहीं बना रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली छोड़िए। इसके बाद देखो लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, अरे टेली की और अकाउंट की सबसे इंपॉर्टेंट डेट यही होती है, इससे ही पूरी टेली मेंटेन होती है, पूरा अकाउंट मेंटेन होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो उसमें 1 अप्रैल 2023, इसका मतलब होता है कि आपका व्यापार जनरली कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ओके। इसके बाद देखो नीचे वाली डेट जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट डेट होती है, इसी से ही आपका व्यापार चलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, अपन बुक्स को कहाँ से मेंटेन करना चाहते हैं, जिस भी डेट से आप बुक्स को मेंटेन करना चाहते हो वो डेट नीचे वाली डेट में लिखना पड़ता है। जैसे मैंने आपके सामने बोला मेरा व्यापार नया है, भाई ज़रा बताइए आप मेरे को, व्यापार जब नया है तो चालू कहाँ से होगा भाई, किसी भी डेट से, तो वो डेट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपने बोल दिया नहीं सर हमारा व्यापार तो पुराना है, फिर बताओ चालू कहाँ से करें, तो आप 1 अप्रैल से चालू करिएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने यहाँ पे डेट भी करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन तभी होगा जब अपने पास एक लाइसेंस वर्जन होगा, और अपने पास अभी कौन सा वर्जन है, कॉपी वर्जन, तो इसके अंदर डेट क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। ओके आगे बढ़ाऊँ, ठीक है एंटर करो। इसके बाद देखो लिखा हुआ है बेसिक करेंसी सिंबल, और वैसे इनको बोलते हैं बेसिक करेंसी इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपकी कंट्री की करेंसी होती है ना, वो इस प्रकार से क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। आपको करेंसी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना। अगर आप करेंसी में परिवर्तन करते हो तो आपका डाटा सेव नहीं होगा, और आपका डाटा सेव नहीं होगा तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। तो जैसा ही वैसा का वैसा ही छोड़ दूँ, ठीक है।
तो करता जाऊँ एंटर, फिर सेव कर दूँ इसको। ओके, एंटर एंटर एंटर। देखिए लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि मैसेज आ गया, आपकी कंपनी तो बन गई। किस नाम से बनी? NIIT कंप्यूटर के नाम से। अब ये जो परमिशन है ना, इस पे आप एंटर एंटर करते जाइए, इतनी बार एंटर करो कि मैटर पूरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो करता जाऊँ फिर मैं इस प्रकार से। देखिए GST की डिटेल्स खुल गई, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग से अपन क्लासों को देखते जाएंगे। ये आपकी आज की फर्स्ट क्लास है। ये लो साहब, हो गई आपकी कंपनी। कंपनी बनने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पीरियड, आप काम करना कहाँ से स्टार्ट करोगे। तो जिस भी डेट से आप काम करना स्टार्ट करोगे वो तो आपकी 1 अप्रैल हो गई, और कहाँ तक करोगे वो आपका लास्ट ईयर हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है 31 मार्च 2024, यानी कि साल के 365 दिन ही आपको वर्क करना होता है। यहाँ लिखा हुआ है करंट डेट, और नीचे लिखा हुआ है सैटरडे 1 अप्रैल 2023, यानी कि आप जो फर्स्ट डे वर्क करोगे वो सैटरडे 1 अप्रैल का होगा। यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ कंपनी, आप जिस कंपनी में काम करोगे वह कंपनी आपको डार्क दिखाई देगी। और यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, आपने जो भी एंट्री करी है उस एंट्री की डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है भाई, नो वाउचर एंट्रेड, अभी तक आपने कोई एंट्री नहीं की। अगर एंट्री करते तो एंट्री की डेट यहाँ पे आपको दिखाई देने लग जाती। ओके, ठीक है।